सोचिए अगर आप हर दिन खुद पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दें। अपने दिमाग को ज्यादा क्लियर बनाना, शरीर को फिट और एनर्जेटिक रखना और अपने मन को शांत व फोकस्ड बनाए रखना। यही वह इन्वेस्टमेंट है जो कभी नुकसान में नहीं जाती, जो किसी मार्केट क्रैश से नहीं डरती और जो हमेशा आपको आगे बढ़ाती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं जिसका एक सीधा सा संदेश है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब भारी भरकम फिलॉसफी नहीं सुनाती, यह आपको आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, अपने टाइम, एनर्जी और डेली हैबिट्स को सही दिशा में लगाकर। ये किताब समझाती है कि खुद पर काम करना दुनिया का सबसे सेफ और सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्यों है। समथिंग लर्न एवरी डे पर आज हम इसी किताब को गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि कैसे माइंड, बॉडी और माइंडसेट में छोटे छोटे बदलाव आपको धीरे धीरे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन तक पहुंचा सकते हैं। ये समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक याद दिलाने वाली आवाज है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह जर्नी, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू बुकपीडिया, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। अक्सर हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसों की चिंता और फ्यूचर की टेंशन में, कि हम सबसे जरूरी चीज को ही भूल जाते हैं, खुद को। जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, गाड़ी, घर, पैसा, स्टेटस, लेकिन अंदर से आप खुद से कट चुके हो, तो क्या ये सब वाकई मायने रखेगा? क्या यह आपको सुकून देगा? शायद नहीं, क्योंकि असली सफलता तब शुरू होती है जब इंसान खुद को समझना सीख ले, खुद पर भरोसा करे और खुद को सबसे पहली प्राथमिकता बनाए। दुख की बात यह है कि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी वैल्यू बढ़ाना और खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी है। एक लड़का था जो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहता। उसे लगता था कि अगर सब खुश रहेंगे तो उसे भी शांति मिलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। उसकी एनर्जी कम होती गई, मोटिवेशन गायब होने लगा और सबसे खतरनाक बात, उसका खुद पर भरोसा खत्म होने लगा। एक दिन उसने खुद से एक सवाल किया, मैं सबके लिए इतना कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूँ? यहीं से उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उसने कोई महंगा कोर्स नहीं लिया, कोई बड़ा सेमिनार अटेंड नहीं किया, उसने सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाया, खुद को वक्त देना शुरू किया। हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने अंदर की आवाज सुनना और यह समझना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वह रोज 15 मिनट पढ़ने लगा, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करने लगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगा और सबसे अहम, अपने अंदर की आवाज को इग्नोर करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे क्लैरिटी मिलने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है। हम अक्सर अपनी सैलरी, अपने बॉस की अप्रूवल और लोगों की तारीफों पर अपनी वैल्यू तय करते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन भी खुद के साथ बैठे तो आपको एहसास होगा कि आप खुद में एक पूरी दुनिया है। आपके अंदर वह पोटेंशियल है जो किसी भी बाहरी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा कीमती है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट दिमाग के लिए, 10 मिनट शरीर के लिए और 10 मिनट अपने मन के लिए, तो एक साल में आप खुद को किस लेवल तक अपग्रेड कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक हकीकत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि उस पर ब्याज मिले, लेकिन अगर आप रोजाना डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस में थोड़ा थोड़ा निवेश करें, तो जो रिटर्न आपको जिंदगी में मिलेगा वह किसी भी बैंक के इंटरेस्ट से कई गुना बड़ा होगा। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह नहीं है। असल कमी टाइम की नहीं, प्रायोरिटी और क्लैरिटी की होती है। अगर आप खुद को जरूरी नहीं समझेंगे तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। हर बार जब आप खुद को पीछे रखते हैं, आप अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देते हैं और हर बार जब आप अपने लिए छोटा सा कदम उठाते हैं, वह कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है। सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे अहम एसेट, खुद को गंभीरता से लेना शुरू करें। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन उसका असर पूरी उम्र चलता है।
क्योंकि आखिर में एक ही सच बचता है, अगर आप ग्रो करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज अपने आप ग्रो करने लगती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप खुद में कितना निवेश करना चाहते हैं और कब से शुरू करना चाहते हैं। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, समय। हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, न एक मिनट ज्यादा न एक सेकंड कम। फर्क वहीं से शुरू होता है कि कौन इन घंटों को यूं ही खर्च करता है और कौन इन्हें समझदारी से इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना सबसे जरूरी है, इसीलिए हम अपना पूरा वक्त ऐसे कामों में लगा देते हैं जो हमें पसंद भी नहीं होते, बस इसलिए ताकि बिल्स भरे जा सके। और इसी चक्कर में हम अपनी असली करेंसी समय को चुपचाप गंवाते रहते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको 1000 रुपए दे और कहे कि जैसे चाहो खर्च कर लो, तो क्या आप उन्हें बिना सोचे समझे फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और आलस में इतनी आसानी से क्यों उड़ा देते हैं, जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक करूंगी, कल से मेडिटेशन शुरू करूंगी, लेकिन वह कल कभी आया ही नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और जब उसे एहसास हुआ वह अपने सपनों से 5 साल पीछे थी, वह बस यही कह पाई, काश मैंने समय की कीमत पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन सच यह है कि समय चुपचाप हमें पीछे छोड़ता जाता है और हम खुद से कहते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। जो इंसान जल्दी समझ लेता है कि उसका समय ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में आगे निकलता है। समय को इन्वेस्ट करना सिर्फ बिजी रहने का नाम नहीं है, इसका मतलब है सही दिशा में सही काम पर समय लगाना। मान लीजिए, अगर आप रोज 30 मिनट किसी नई स्किल पर काम करते हैं, तो एक साल में आप उस स्किल में लगभग 180 घंटे दे चुके होंगे। अगर रोज 15 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में 100 से ज्यादा किताबें पढ़ी जा सकती हैं। सोचिए, इससे आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क ये है कि कोई अपने समय से रिजल्ट निकालता है और कोई सिर्फ बहाने बनाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अक्सर वही लोग अपना समय नेटफ्लिक्स बिंज, एंडलेस स्क्रॉलिंग और बेकार की बातों में लगा रहे होते हैं। अब सवाल यह है, आप अपना समय खर्च कर रहे हैं या समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हैं? समय आपका सबसे साइलेंट बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसके साथ सही फैसले लेते हैं, तो यह आपको बिना शोर किए आगे बढ़ाता है, और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं, तो ये बिना आवाज किए आपको पीछे छोड़ देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। अच्छी खबर यह है कि आप आज भी शुरुआत कर सकते हैं। आज ही तय करें कि अब कल का इंतजार नहीं करेंगे। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालें, चाहे वह हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा कदम। समय एक बीज की तरह है, अगर आप रोज उसे पानी देंगे तो एक दिन वह मजबूत पेड़ बनेगा। अगर नजरअंदाज करेंगे तो वह सूख जाएगा। अब सोचिए, अगर आज से आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करें, तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने समय में आप नई भाषा सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी पूरी फिटनेस बदल सकते हैं। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीदते हैं, लेकिन समय इन्वेस्ट करके आप खुद को बदलते हैं। इसलिए अगली बार जब आप भटकें या कहें थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखिए, समय ही असली दौलत है। इसे खो दिया तो सब खो दिया, इसे सही लगाया तो कुछ भी बनाया जा सकता है। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। आपका दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है, फर्क सिर्फ इतना है कि इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप इसमें नया ज्ञान डालते हैं, जितना ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं, यह उतना ही ताकतवर बनता जाता है। लेकिन अगर आप इसे यूं ही छोड़ दें, तो ये पुराने पैटर्न्स में अटक जाता है और एक समय बाद आपको ही रोकने लगता है। जरा सोचिए, अगर आपका फोन या लैपटॉप स्लो हो जाए,
तो आप क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, रीसेट करते हैं, नया वर्जन डालते हैं। लेकिन अपने दिमाग को हम सालों तक बिना अपडेट के चलाते रहते हैं। वही सोच, वही डर, वही शक, वही बहाने, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। हकीकत यह है, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक सोच नहीं बदलती। कई लोग रोज जिम जाते हैं, शरीर मजबूत बनाते हैं, लेकिन दिमाग को कभी ट्रेन नहीं करते। और जब मुश्किल आती है तो बॉडी नहीं, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। दुनिया जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी नौकरी से परेशान था। वही रूटीन, कोई ग्रोथ नहीं, लेकिन वह बाहर निकल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक सोच बैठी थी, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। उसने कभी अपने माइंड को अपग्रेड नहीं किया। उसने कभी नहीं सीखा कि लोग कैसे अपनी जिंदगी बदलते हैं, हैबिट्स कैसे बनती हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। अब सोचिए, अगर वह रोज सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट में लगाता, किताब पढ़ता, पॉडकास्ट सुनता, तो क्या उसकी सोच वही रहती? शायद नहीं। हमारे दिमाग को रोज नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वह फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा पढ़ना, सीखना और कंफर्ट जोन से बाहर जाना सोच को तेज और खुला बनाता है। नॉलेज ताकत देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी हम अपनी सोच को कंट्रोल कर पाते हैं। जो लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास टाइम नहीं, अक्सर वही लोग घंटों सोशल मीडिया चला लेते हैं। मसला इंटरेस्ट का नहीं, प्रायोरिटी का है। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना होगा। नए आइडियाज से, नए सवालों से और नए विश्वासों से। खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं आज खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये सवाल आपके दिमाग को जगाते हैं, और जागा हुआ दिमाग ही आपका भविष्य बनाता है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब हर दिन अपने फ्यूचर को अपग्रेड करना। हर नई सीख उस इंसान की तरफ एक कदम है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आज से ये तय कर लो कि तुम अपने दिमाग को भूखा नहीं छोड़ोगे। हर दिन उसे कुछ नया, कुछ काम का, कुछ वैल्यू देने वाला मिलेगा। क्योंकि जब माइंड ग्रो करता है तो दुनिया आपको अलग दिखाई देने लगती है। मौके नजर आने लगते हैं, नए रास्ते दिखने लगते हैं, और सबसे अहम बात, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, उस दिन उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तो इसी पल खुद से एक वादा करो, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा और बेहतर बनाओगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंड ही एक स्ट्रॉन्ग लाइफ को जन्म देता है। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता अगर उसके पास एक बेसिक चीज नहीं है, हेल्थ। अजीब बात यह है कि हम सब ये जानते हैं, फिर भी इसी चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे, लेकिन उस एक चीज को खो बैठते हैं जिसके बिना इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। कभी कभी जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है। कई बार बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड उनका साथ नहीं दे पाते। लगातार सिर दर्द, डाइजेशन की दिक्कत, लो एनर्जी, और फिर वह सोचते हैं कि वे अनलकी हैं। लेकिन सच यह है, उन्होंने अपनी किस्मत खुद खराब की, अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करके। हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये नींव है। अगर आपको एक मजबूत इमारत बनानी है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और आपकी जिंदगी की नींव है आपका शरीर, आपकी मेंटल स्टेट और आपकी रोज की एनर्जी। अब खुद से पूछिए, अगर आपका माइंड थका हुआ हो, बॉडी कमजोर हो और अंदर से हर वक्त थकान महसूस हो, तो क्या आप नए चैलेंज स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप फोकस के साथ काम कर पाएंगे? क्या आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? जवाब साफ है, नहीं। क्योंकि जब बॉडी और माइंड थक जाते हैं तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था, दिन में ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग, वीकेंड पर साइड हसल। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नींद गायब हो गई, खाना पचना बंद हो गया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया। एक दिन वह बस गिर पड़ा, हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। डॉक्टर ने सीधा कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना पुश किया है कि अब वह रीसेट मांग रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या हेल्थ बनाए रखना बहुत मुश्किल है? क्या इसके लिए जिम में घंटों बिताना जरूरी है, या महंगे सप्लीमेंट्स लेना? बिल्कुल नहीं। असली हेल्थ
छोटे छोटे कॉन्शियस एक्शन से शुरू होती है। सुबह 10 मिनट टहलना, पूरी नींद लेना, घर का सिंपल खाना खाना, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीना, और सबसे जरूरी मन की शांति। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं करते, तो उसका असर सीधा बॉडी पर पड़ता है। इमोशनल दर्द भी फिजिकल दर्द जितना ही असली होता है, और अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो वह धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को वक्त देना, अपनी फीलिंग्स को समझना, और खुद के साथ ईमानदार रहना। एक सिंपल रूटीन भी आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, पानी पीना, 5 मिनट चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करना, और दिन में एक हेल्दी मील। इतनी सी शुरुआत काफी है। हम अक्सर सोचते हैं जब लाइफ सेटल हो जाएगी तब हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब आप हेल्थ पर ध्यान देते हैं तभी लाइफ सेटल होती है, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है, और इमोशंस बैलेंस में होते हैं, तो फैसले भी बेहतर होते हैं। आप ज्यादा एनर्जेटिक लगते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और सबसे अहम, खुद से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और यही कनेक्शन आपको भीड़ से अलग बनाता है। गोल्स तभी पूरे होते हैं जब आप लॉन्ग रन में फिट रहते हैं। शॉर्टकट सिर्फ बर्नआउट देता है, सस्टेनेबल प्रोग्रेस नहीं। इसलिए आज खुद से वादा करो, अपने शरीर, अपने माइंड और अपने इमोशंस को उतनी ही अहमियत दोगे जितनी अपने सपनों को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता अधूरा रह जाता है। अब हेल्थ को सीरियस लेने का समय है। दिखावे के लिए नहीं, सोशल मीडिया के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको। क्योंकि आखिर में एक हेल्दी आप ही आपका सबसे पावरफुल वर्जन होता है। चैप्टर 5, नेटवर्क इज नेटवर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें मौके आसानी से क्यों मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब एक ही शब्द में है, नेटवर्क। आपकी जिंदगी में आपके आसपास जो लोग होते हैं वही आपको ऊपर ले जाते हैं या धीरे धीरे नीचे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर, एक इंस्पायरिंग कोलीग, ये सब आपकी सोच को नई दिशा देते हैं। और वहीं अगर आपके आसपास नेगेटिव, शिकायत करने वाले या जलने वाले लोग हों, तो आपकी ग्रोथ बिना आवाज के रुकने लगती है। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो सीखते हैं, गोल सेट करते हैं, अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बनेंगे? हम अनजाने में उन्हीं जैसे बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। एक समय था जब मुझे लगता था कि मैं सब अकेले कर लूंगा, सीख लूंगा, मेहनत कर लूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। फिर एक दिन एक इंसान मिला, उसने सिर्फ इतना कहा, तू मेहनती है लेकिन अकेला चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उसी दिन समझ आया कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी टैलेंट हो, अगर सही समय पर सही इंसान नहीं मिला तो वह सब आपके अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शन नहीं है। नेटवर्क मतलब वे लोग जो आपकी ग्रोथ में भरोसा करते हैं, ईमानदार फीडबैक देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। एक सिंपल रूल याद रखो, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो आपसे बेहतर हो, जो आपको पुश करें, इंस्पायर करें और कभी कभी चैलेंज भी करें। और नेटवर्क बनाना कोई लग्जरी नहीं है, यह एक कॉन्शियस हैबिट है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, अगर आप ईमानदारी से बात करते हैं, सुनते हैं और वैल्यू देने की कोशिश करते हैं तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। आज सोशल मीडिया है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बात शुरू करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। कभी कभी एक सही बातचीत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। आपका अगला मौका किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है, आपकी अगली इंस्पिरेशन
किसी कॉफी टेबल पर बैठा अनजान इंसान हो सकता है। आपका अगला ब्रेक थ्रू एक छोटी सी बात से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, सच्चे दिल से जुड़ो और खुद भी ऐसा इंसान बनो जो दूसरों के नेटवर्क के लिए वैल्यू जोड़ सके, क्योंकि दुनिया में हर बड़ी चीज एक कनेक्शन से ही शुरू होती है। आज यह फैसला लो, आप आइसोलेशन में नहीं जियोगे, आप ऐसा शकल बनाओगे जो आपकी जीत पर खुश होगा और गिरने पर आपको उठाएगा भी। चैप्टर 6, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही जोश भर जाता है, लगता है आज तो सब बदल दूंगा, आज से नई जिंदगी शुरू। लेकिन 2-3 दिन बाद वही एनर्जी गायब। जो मोटिवेशन कल इंस्टाग्राम की रील्स में दिख रहा था, आज वही काम भारी लगने लगता है। तब एक सवाल उठता है, क्या सच में मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक चिंगारी है, तेज जलती है, लेकिन अगर उसे सही सपोर्ट न मिले तो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। डिसिप्लिन वही ईंधन है जो उस आग को जिंदा रखता है, जब दिन खराब हो तब भी, जब मन न करे तब भी, और जब थक जाओ तब भी। वही आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच यह है कि जो लोग रोज कुछ बड़ा कर रहे हैं, वे मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के दम पर वहां पहुंचे हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर सिर्फ उसी दिन लिखे जब उसका मन करे, तो क्या कभी किताब पूरी होगी? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब एनर्जी हाई हो, तो क्या वह जीत पाएगा? हर रिजल्ट छोटे, दोहराए जाने वाले, कभी कभी बोरिंग लगने वाले एक्शन से बनता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हर दिन एक्साइटमेंट महसूस हो। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन कमिटमेंट निभाना। एक लड़का था, जोश में जिम ज्वाइन किया। पहला दिन फुल एनर्जी, दूसरा दिन बॉडी पेन, तीसरा दिन बहाने, चौथा दिन वापस पुरानी लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन की जगह मोटिवेशन पर भरोसा किया। मोटिवेशन ने शुरुआत करवाई, लेकिन डिसिप्लिन न होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया। डिसिप्लिन शायद बोरिंग लगे, शायद ग्लैमरस न दिखे, शायद वह फील न दे जो इंस्पिरेशन देती है, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपने कभी खुद को देखा भी नहीं था। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद को हर दिन एक काम करते हुए देखते हैं, तो आप खुद को एक भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं, जो रुकता नहीं, जो पीछे नहीं हटता। छोटे फैसले, अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना, काम समय पर पूरा करना, यही वही नींव है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी होती है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर का वह सोल्जर है जो हर हालत में खड़ा रहता है। खुद से यह वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह जीऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, चाहे मन करे या न करे। डिसिप्लिन आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगा जब रिजल्ट नहीं दिखेंगे, जब लोग शक करेंगे, जब आप खुद पर सवाल उठाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही चमत्कार बनाती है, और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। आज से एक सिंपल प्लान बनाओ, एक छोटी हैबिट चुनो, उसे रोज दोहराओ, ना ब्रेक, ना बहाना, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है, और एक दिन दुनिया भी उसकी लगातार मेहनत को सलाम करने लगती है। अगली बार जब मोटिवेशन कम लगे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर हाँ, चलते रहो, अगर नहीं तो डिसिप्लिन से दोस्ती कर लो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, डिसिप्लिन ही आपको जगाए रखता है। चैप्टर 7, सीखो, अपनाओ, दोहराओ। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, नई किताब, नया वीडियो, नया कोर्स, और फिर कुछ ही दिनों में वापस वही पुरानी आदतें। दिमाग में नॉलेज भर जाता है, लेकिन जिंदगी में उसका असर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। जब तक नॉलेज एक्शन में नहीं बदलता, वह बेकार है। आप चाहे दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लो, सबसे कामयाब लोगों को सुन लो, अगर आपने उस सीख को अपनी लाइफ में नहीं उतारा, तो वह सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। एक उदाहरण सोचो, एक आदमी रोज जिम के बाहर खड़ा होकर वर्कआउट वीडियो देखता था। उसे सब पता था कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सी डाइट बेस्ट है, लेकिन वह जिम के अंदर कभी गया ही नहीं। क्या उसका शरीर बदला? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज इकट्ठा की,
पर एक्शन नहीं लिया। और यही हम सब करते हैं। हम पढ़ते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने का वक्त आता है तो रुक जाते हैं। हम कहते हैं थोड़ा और सीख लूं, फिर शुरू करूंगा, लेकिन वह फिर कभी आता ही नहीं। ग्रोथ का असली फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सीखो, लगाओ, दोहराओ, हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन किसी छोटे एक्शन में बदलो और तब तक दोहराते रहो जब तक वह आदत न बन जाए। सक्सेस इंफॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से आती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा है तो अगले दिन अपना शेड्यूल ट्राई करो। अगर कम्युनिकेशन सीखा है तो उसी दिन किसी से कॉन्फिडेंट बातचीत करो। अगर कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान बनाओ। नॉलेज को अंदर मत बंद रखो, उसे बाहर निकालो। पहली बार में परफेक्ट नहीं होगा, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, रिजल्ट शायद न मिले, लेकिन यही प्रोसेस है। सीखो, करो, गिरो, फिर सीखो। हर बार जब आप अप्लाई करते हो आप थोड़ा और मजबूत बनते हो, थोड़ा और रियल। एक दिन आप उन लोगों में गिने जाओगे जो सिर्फ बातें नहीं करते, रिजल्ट दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ नया सीखो तो खुद से वादा करो, मैं इसे आज ही इस्तेमाल करूंगा। चाहे छोटा कदम हो, चाहे अजीब लगे, क्योंकि एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब साफ होता जाएगा। आज का वादा यह है, हम सिर्फ सीखेंगे नहीं, हम करेंगे, क्योंकि असली सीख करते करते ही आती है। सीखो, अपनाओ, दोहराओ, यही सफलता का असली मंत्र है। कंक्लूशन, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम खुद को हर चीज से पीछे रख देते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में, दिखावे में, लेकिन खुद की सोच, खुद के शरीर, खुद की ग्रोथ को भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी आइडिया नहीं है, यह जरूरत है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हो तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, बॉडी एक्टिव है और अंदर स्थिरता है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस किताब ने एक बात बार बार याद दिलाए, हम ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी हैं। टाइम की कीमत, डिसिप्लिन की ताकत, माइंडसेट की पावर और एनवायरनमेंट का असर, सबसे बड़ा सबक यही है। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है, और वह तब शुरू होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप खुद में इन्वेस्ट करेंगे? क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का कमिटमेंट लेंगे? क्योंकि जिस दिन आप खुद की कदर करना शुरू कर देते हो, दुनिया भी वही कदर लौटाती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो और आपको लगे कि अब वक्त आ गया है खुद पर काम करने का, तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नया सफर, एक नया ब्रेकथ्रू। तब तक याद रखिए, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आपकी वैल्यू अनमोल है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।